कर्ता ये तु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्यम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। महामाया का चर्चा कर रहे हैं तो महामाया अपना तो खेल दिखाएगी। सब गोलमोल, सब गोलमोल। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 127वां अध्याय, जिसमें हम ब्रह्मांड का चर्चा कर रहे थे। आमलेट बना रहे थे। आमलेट। जय हो। अंडे कैसे हैं, ये ब्रह्मांड कैसे हैं? अरे दिखाओ, सबको दिखाओ, सबको दिखाओ। ये लाओ लाओ लाओ। अरे देखो अंडा कैसे ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड देखो। नहीं नहीं, अभी तो आज फूटेगा। कल तो आधा फूटा था, आज एक आंख निकला। एक आंख मार रहा है अभी, 2 आंख मारेगा तो क्या होगा हालत। तो हम देख रहे थे इसमें एक अरब योजन विस्तीर्ण वज्र के समान कड़ा और मजबूत कल्पना मात्र स्वरूप परमार्थ रूप में आकाश का विकार पंचीकृत भूत कार्य रूप आकाश चिदाकाश ही है, इससे पृथक नहीं है। वह आकाश में स्थित है। आकाश आकाश में स्थित है। ये उदाहरण तो हम बहुत पहले देखे हैं भी, और उदाहरण दिया गया है। जैसे मिट्टी अगर घड़ा बन जाता है, मूर्ति बन जाता है, घोड़ा बन जाता है, सैनिक बनता है, वो लड़ाई चल रहा है, सब कुछ मिट्टी का खेल। परंतु मिट्टी मिट्टी में ही रहता है। बच्चे जाते हैं नदी के किनारे, वो रेत का क्या क्या बना लेते हैं सब, और खेलते हैं सब। आपस में झगड़ा भी चलता है, मेरा मंदिर को तू क्यों तोड़ दिया। सब कुछ चलता है उस मिट्टी, उस रेत में सब व्यवहार चलता है बच्चों के अंदर। और जब मम्मी बुलाई
डांट पड़ी, स्कूल का टाइम हो गया, चलो, मारे लात सबके सब रेत को रेत रह गया। तो ऐसे ही ये ब्रह्मांड जो आकाश पंचीकृत होकर के आकाश के अंदर ही रहा, 5 भूत बने हुए ही आकाश के अंदर, और एक दूसरे के साथ मिल कर के अनंत नाम रूपों को बना दे उसी के अंदर, और आखिर वही आकाश रूप है, वो चिदाकाश का रूप है। राम जी पूछे थे चिदाकाश का रूप कैसे, माया कैसा है, ये चिदाकाश में ये सब नाम रूप कैसा दिखते हैं। तो बस ये कहानी के आखिर में कैसे सृष्टि का क्रम कल्पना में ही होता है, सब कल्पनामय है, और वो कल्पना के अंदर कल्पनाओं को कैसे कल्पना से उदाहरण करता है। और हमारा तो उदाहरण हमेशा है जैसे दर्पण का हो या लेंस का कमरा बना हुआ है, चारों तरफ लेंस ही लेंस है, अलग अलग किस्म के, अलग अलग साइज के। तो लेंस का प्रतिबिंब जैसे लेंस में दिखता है, और अनंत प्रतिबिंब एक के अंदर अनेक, अनेक के अंदर एक, और एक के अंदर दूसरे के अंदर एक, पहले का कितना क्या क्या सब, जिससे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसी प्रकार प्रतिबिंब का ही प्रतिबिंब में सब है। और उपनिषदों में ऐसा कहा गया, किसी किसी उपनिषद में इसको प्रतिबिंब रूप बताया, जो सारा संसार परमात्मा का प्रतिबिंब परमात्मा में ही प्रतिबिंबित होता है, और अनेक रूप में। ये और कुछ नहीं, पहला प्रतिबिंब जो निकला वो त्रिगुणात्मिका माया रूप लिया, और उसमें अनेकता का नाम रूपों को धारण किया। और दूसरे ढंग से कहेंगे तो वो हिरण्यगर्भ कहो या और जो कुछ कहना, अनेक रूप से वर्णना किया गया। पुरुष के रूप में लेंगे तो पुरुष और प्रकृति कैसे, अथवा और दूसरा दृष्टिकोण से देखो, लेकिन चीज एक ही है, वो एक ही अनेक रूप लेकर के अपने अंदर ही अपने आप को देखता है। सबसे अच्छी चीज है जो अति सरलता से हम समझ सकते हैं, सुबह उठ करके हम अपने आप को देखते हैं, बस मैं एक हूँ और मैं मुझको देखता हूँ, तो अनेक रूप में देखता हूँ, यही देख रहे हैं। We are discussing only, repeating again and again the same thing. One is reflected within itself, and these reflections are one in many, many in one. Reflections are reflected in reflections again and again, and that is called Maya, or the power of illusion, and that makes all the confusions. So many names and forms are created within itself. Nothing is outside. There is no question of outside or inside. And this is how all these are only imaginations, nothing else is there. And this is called in different languages by different seers from different angles. And this is what we were looking at as an egg, and that egg was divided into three parts, upper part, middle part, and lower part. And that upper part is just like a skull,
or a dome and very hard. That is what we were discussing. Similarly, the lower part, and in between, when the egg hatches, then somebody with awareness, I am, comes out. That is the creator, and that goes on making many in different ways. महागोलाकार आकाश में ज्योतिर्मंडल सभी ओर व्याप्त रहता है। ऐसी परिस्थिति में इस ज्योतिष चक्र में क्या ऊपर है और क्या नीचे है, क्या पूर्व है और क्या पश्चिम, यदि है तो सभी ऊपर है और सभी नीचे है और सभी पूर्व तथा पश्चिम में है। इसका कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अथवा ऊपर नीचे अथवा आगे पीछे ये सब कल्पना मात्र है। कौन कहाँ से किसको कैसे देखता है वही बात है। जैसे हम कल वो पृथ्वी को देख रहे थे, ऊपर क्या नीचे क्या, तुम कहाँ से देख रहे हो कि उसको ऊपर मानेंगे नीचे मानेंगे? तुम्हारा जो दृष्टिकोण है वो दृष्टा और दृष्टिकोण और दृश्य को कैसे देखता है वो है मुख्य, और उसके अनुसार कुछ कल्पना करता है वो, और वही कल्पना उसके लिए उसी प्रकार दिखता है। The whole thing is nothing but a circular. That circle also is not in one plane or one direction. It is in endless directions, infinite directions, and everything is around everything, and that's how there is nothing which is up or down or this side or that side or east or west. And the important point is where from a seer sees it, with what angle, and what he sees, that is his imagination, and that is that for him, but it is not the reality. Reality is nothing. Reality is as you see, that is real for you. इसी प्रकार ये महाकाश आकाश में ही है। सब वस्तुओं का गिरना और उड़ना, तिरछे चलना तथा एक जगह खड़ी रहना जो प्रतीत होता है, वह सब प्रत्यगात्मा का जो अवभाषण है वह वास्तविक नहीं है। यानी वस्तुतः वस्तुओं का न गिरना है, न उठना है, न गमन है, न आगमन है, और स्थिति है, कुछ भी नहीं है। पतन आदि होने में जो अद्वैत विरोध होगा वह ये भाव है।
पतन होगा तो अद्वैत, अद्वैत का विरोध होगा। पतन मतलब गमन, मतलब गति, मतलब दो जो नहीं है। किसी का गति को हम समझने के लिए तुलना के बिना हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो बाहर के वस्तु सब पीछे को भागता दिखता है और हम अपने आप स्थिर है। ऐसे ही तुलना करने से एक का गति दिखेगा और दूसरे का स्थिरता दिखेगा। उसी को हम जो रथ परंपरा से देखते हैं। एक रथ मतलब आज जमाने में जो गाड़ी है, गाड़ी का जो गति है उसको गाड़ी का हर हिस्सा को लेकर के देखते हैं तो कहीं पर गति नहीं, सब स्थिर है। और पूर्ण रूप से वो रथ जो है, गाड़ी जो है वो स्थिर है। उसका गति को हम तभी देखते हैं जब दूसरे रास्ता हो या और दूसरे पारिपार्श्विक स्थिति को देख करके तुलना करते हैं, तभी गति करके कुछ समझ में आता है। और आखिर निष्कर्ष ये है कि दो नहीं होने से, तुलना नहीं होने से कुछ दुनिया में नहीं है। ना गति है, ना कोई कर्म है, ना कोई कर्म फल, ना कोई कारण कार्य, ना कोई भेद है, ना कोई अभेद है, कुछ नहीं है। जो है सिर्फ अस्तित्व ही है। एक चीज है जिसको हम दो बना करके देखते हैं, तभी उसमें हमारा ये जो दृष्टिकोण के अनुसार अनेक प्रकार का भावनाओं का जाल बन जाता है। और उसमें फिर जाल के अंदर दूसरा जाल, व्यवहारिक जाल, लेना देना सब जगह पर सबका, और एक के विरुद्ध में दूसरा का जो लड़ाई चलता है। सब जगह पर लड़ाई, सारा दुनिया एक लड़ाई है, लड़ाई का मैदान है। क्योंकि एक दूसरे का विपरीत दिशा से कार्य करेगा, वो विपरीत होगा, एक दूसरे का विपरीत, इसी का नाम लड़ाई। अहंकार का भी लड़ाई, लेन देन का भी लड़ाई, और समय का भी लड़ाई, दो के बीच में भी लड़ाई। सब जगह पर लड़ाई मतलब कन्फ्यूजन। कौन मजबूत जीतता है, कौन हारता, कोई ठिकाना नहीं। और साधारण इस व्यवहारिक फील्ड में हम एक व्यवहारिक दृष्टि से एक नियम बना दिए। ये व्यवहारिक जगत में बहुत सारे नियम बना हुआ है, जैसे कार्य का कारण, कारण का कार्य, और जैसे जैसे एक का दूसरा विपरीत होगा, और संबंध होगा, और भेद होगा दो के अंदर, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे नियम, देश काल परिस्थितियाँ, ये सारे नियम सब काम करता है उसी के अंदर। वो भेद के अंदर और दो के अंदर जो सिर्फ कल्पना मात्र है। कल्पना के अंदर कल्पनाओं को हम देखते हैं। कल्पना पहला शुरू हुआ, वो एक तरीके से आगे बढ़ा, उस तरीका के अंदर अनेक तरीकाएं, अनेक प्रक्रिया सब जन्म होता है। और हर एक प्रक्रिया का एक कुछ नियम होगा, वो नियम दूसरे नियम से विरुद्ध होगा। इसी प्रकार एक दूसरे का विरुद्ध में सारे संसार एक भूलभुलैया पहलू बन जाता है। इसी प्रकार जो है, एक तो है, उसको हम कैसे देखते हैं?
वह खुद, हम मतलब वही खुद, खुद अपने को कैसे देखता है, कैसा, कहाँ से देखता है, क्यों देखता है, कब देखता है, इत्यादि इत्यादि सवाल का उत्तर से सब कुछ गड़बड़ी है, सब गोलमोल है। लेकिन कुछ ना कुछ है जो ऐसा दिखता है। वो है को छोड़ देने से और कुछ नहीं है। एक है, one thing is there which appears to be so confusing, so elusive, so complicated because of the difference in everything. Angle of vision, seer, seen, and seeing process, and between the two, the relationship between every two, the gap between every two, the cause and effect between every two, and everywhere, everything, whatever we know or we don't know, everything is confusing and it is our imagination only. So who am I, who we are? It ends in that one only. You see something which I see differently. That means seeing and seen object is there. That is there. And if you start seeing it or having relationship with it, we have relation only with the form and the name, which are as if the over covering the inner truth is existence, absolute. Something exists that cannot be denied, and that is aware of itself, and it is satisfied with its knowledge of existence. Sat Chit Anand. So that is, they are always everywhere in all conditions, and all these overlapping or concurring ideas over it are simply confusing and it is not there. So this is how we know the truth and the Maya. Maya has the overlapping and overpowering the energy or the imaginary power which never allows the reality hidden by it to be exposed. And when we remove this Maya, which stands upon only name and forms, we cannot know the reality hidden by it. So this hiding power is as the hiding aspect, mal, abaran, hiding, hiding page or hiding aspect, and that's how we go on imagining, and imagination always be something or other, somehow or other, sometime or other, which is always confusing. So that's how it is the work of Maya, the elusive power is hiding and projecting out as something for something. Vikshep. Vikshep means doubtful
manyness, and vikshep avaran and hiding factor, and that we see it as some garbage or some hiding, what we call dirt, something which is not useful, but it hides. This is how the Maya works, and when we see the reality, this goes away by itself. There is no need of any effort to get to drive it out or delete it. There is no need of any effort. पुरुषार्थ का कोई जरूरत नहीं माया को निवारण करने के लिए। ये कभी नहीं हो सकता है, परंतु लगभग सबके सब हम सारे लोग माया से बचने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ, समस्या है ही नहीं, और समस्या को निवारण करने के लिए प्रयास, यही हमारा जिंदगी। समस्या नहीं है, तो इसी के ऊपर हम जब विचार करते हैं तो प्रश्न तो नहीं है बिल्कुल, परंतु प्रश्न के बिना दुनिया नहीं है। दुनिया मतलब प्रश्न है, लेकिन सच पूछो तो प्रश्न नहीं है। प्रश्न नहीं है क्यों, कब, कैसे। जो उत्तर को जानता है उसके लिए प्रश्न नहीं है। उत्तर को जानना मतलब कैसे जानेंगे, हमारे लिए तो प्रश्न ही है। तो उसके लिए हमको कहा गया माया को निवारण करने के लिए तो कोई पुरुषार्थ जरूरत नहीं, और उसके उल्टा ठीक आत्म साक्षात करने के लिए भी कोई पुरुषार्थ का फल नहीं होता है। वो आत्म साक्षात करना मतलब सत्य को जानना, वो भी कोई पुरुषार्थ का उसमें आवश्यकता नहीं होता है। और अज्ञान को दूर करने के लिए भी कोई पुरुषार्थ भी जरूरत नहीं। तो फिर करना क्या, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, तो वही तो बात सवाल तो वहीं आकर के खड़ा हो जाता है। कुछ नहीं करना, परंतु किए बिना रहा नहीं जाता है। यही तो हम बार बार इसी के ऊपर विचार करते हैं। यही है सच। सच है कि किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए, चुप हो जाओ। हाँ, चुप हो जाने से सब कुछ हो जाएगा, परंतु नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ये माया है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। क्या करे, हम तो इसमें पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। करें क्या, तो करने के लिए कुछ कहा गया है जो कर लेने के बाद बेकार माना जाता है। ज़्यादा पाने ज़्यादा क्या उदपाने सर्वतः संप्लुतो दके तावान सर्वेषु वेदेषु। हमारे लिए वेद, पुराण, इतिहास, वेदांत, गीता, ब्रह्मसूत्र सब कुछ है। हमको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है, और फिर उसका अध्ययन अध्यापन करना पड़ता है। उसको निधिध्यासन करना पड़ता है, उसमें लगे रहना पड़ता है। परिश्रम के बिना कुछ नहीं होगा। उद्योग पुरुषों मप्येत लक्ष्मी, आलसी, धरती के ऊपर भार, ये सब जो कहा गया, ये सब किसके लिए कहा गया? जब तक जो अंधेरा में है वो
उसी के लिए कहा गया। और एक बार प्रकाश आ गया तो फिर ये सब कहा सुना सब बेकार हो गया। वो कैसे मिलेगा? वो लगे रहो इंडिया, नहीं करना परंतु करना पड़ता है। नहीं करना मतलब करना। माया को काटने, जैसे जहर को काटने के लिए दूसरे जहर चाहिए। कंटकेन एव कंटकम, एक कांटे को दूर करने के लिए, निकालने के लिए पैर से दूसरा कांटे का प्रयोग करना ही पड़ता है। इसीलिए वेद आखिर कहा नेति नेति, नहीं नहीं करते रहो और नहीं को भी आखिर नहीं कर दो। टू माइनस मेक्स ए प्लस, सो गो ऑन डूइंग, negating, 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 and the end negation also to be negated. So then we reach the absolute silence, and that is reality. But nobody can keep quiet. That's why we have to do something and not to do. We have to do something, not to do it. And that is our life. We do everything not to do it. See, whatever we do, we don't continue one thing forever. Whatever we do, it is obstructed, again it is started repeating. Repetition is life, and we cannot keep quiet. So we have to do something, and that's how Gita says, Abhyasena tu kaunteya vairagyena cha grihate. Because you cannot keep quiet, so go on doing something, and whatever you are doing, let it be repeated continuously as long as it never reaches the complete perfection. Repetition leads to perfection, and that is the world process. हम कभी चुप नहीं रह सकते हैं, और जो कुछ करते हैं उसको नहीं करते हैं। क्या हम कंटिन्यूअसली सुन सकते हैं कोई शब्द को? क्या हम कोई जो काम करते हैं, चल सकते हैं क्या कंटिन्यूअसली? बैठ सकते हैं क्या कंटिन्यूअसली? सो सकते हैं क्या? खा सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं। लगातार करते हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा और फिर दोबारा दोहराओ, और इसी को कहते हैं अभ्यास। तो कहा गया इसी प्रकार लगे रहो, अभ्यास करो, वैराग करो। वैराग जो विचार करो, भगवान इसीलिए बुद्धि दिया है सबको। विचार करो कि क्या उपादेय है, क्या अनुपादेय है, क्या हमारा सहायक है, कोई हमारे विपरीत है। उसी से हमको कहा गया कुछ आसुरी संपद और कुछ दैवी संपद। आसुरी संपद को त्याग करो वैराग के द्वारा, दैवी संपद को इकट्ठे करो, और इसी को करते जाएंगे अभ्यास के द्वारा। आसुरी संपद के प्रति वैराग, इसी प्रकार जब लगे रहेंगे कभी न कभी, तो कभी न कभी वो समय कब आएगा, नोबडी नोज। वो कब आएगा वो समय? तो कहते हैं देखो, एक तो 4 किस्म का मदद चाहिए हमको। मदद, बिना मदद से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों? हम रिलेटिव वर्ल्ड में हैं। एक दूसरे का सहायता से हम चल सकते हैं।
एक पैर नहीं चल सकता है, दो पैर चाहिए। एक हाथ काम नहीं करता, दो हाथ चाहिए। हर चीज में दो चाहिए, दो के बीच में हम फंसे हैं। तो कहा गया कि एक दूसरे का मदद के बिना नहीं होगा। हम जो कुछ कर रहे हैं दूसरे का मदद चाहिए। दूसरे कौन है वो? एक तो शास्त्र, और ये इसी के अंदर की बात, ये सब कल्पना है, सब कल्पना। पर कल्पना से बाहर निकलने के लिए कल्पना चाहिए, कांटा निकालने के लिए कांटा चाहिए। तो कल्पनाओं के राज्य से निकलने के लिए कुछ कल्पना चाहिए, जो कल्पनाओं को किस प्रकार कैसे करना है सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसको कहते हैं योगा, इसको कहते हैं कौशल, कर्म का कौशल। हाँ, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, बुद्धि को प्रयोग करो। तो क्या चाहिए, कैसे दूसरे का, किसका सहायता चाहिए तुमको? एक तो शास्त्रों का अध्ययन करना है, शास्त्र कृपा, उसको अध्ययन करके, उसको सुन करके, उसके ऊपर विचार करके, उसका अर्थ को, सही अर्थ को समझ करके उसी में मन को निवेश करना, उसके ऊपर मन को स्थिर करना। ये योग सूत्र का जितने जो कोई योगा है, जितनी हमको सहायता मिलता है शास्त्रों से, सबका एक ही है, मन को एकाग्र करना है। मन का चंचलता को निवारण करना है, स्थिरता लाना है। तो उसी को इंद्रिय, फिर उसके ऊपर चर्चा करके शास्त्र में जब जो बुद्धिमान लोग जो इसके ऊपर गवेषणा किए हैं, वो हमको ये बताए हैं कि किसी भी हालत में इंद्रियों का संयम होना चाहिए, जिसके कारण मन चंचल होता है। प्राण का संयमन होना चाहिए, शरीर का संयमन होना चाहिए, स्थिरता इसमें लाना चाहिए, जिसको प्राण का स्थिरता को हम कुंभक कहेंगे, और शरीर का, इंद्रियों का स्थिरता को हम आसन कहेंगे। और फिर मन का स्थिरता को लाने के लिए फिर प्रयास करो, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करो, इत्यादि इत्यादि बताए। खाली सुनने से नहीं होगा, इसको अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास वैराग्य दोनों चाहिए। एक को अभ्यास करने के लिए दूसरे का वैराग होना चाहिए, दूसरे के प्रति द्वेष भाव पैदा होना चाहिए। आप कहेंगे शास्त्र में तो कहते हैं द्वेष तो नहीं करना चाहिए, हाँ, प्रेम करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जो करना चाहिए वही नहीं करना चाहिए। ये तो हम समझते नहीं। जो कहा गया करो, उसी को फिर कहते हैं नहीं करना। दो में होता है ना काम, तो कहीं करना कहीं नहीं करना। बुद्धि तुमको दिया गया, करो। बुद्धि दिया गया तो किस में द्वेष करें, किस में द्वेष न करें। जो उपादेय है उसमें प्यार करें, और जो अनुपादेय है, जो हमारे अनावश्यक हैं, जो हमको चंचलता ला देता है, वही, उसी को हम पाप कहते हैं। अथवा जैसे कहना कहो, मन का चंचलता को निवारण करने के लिए जो नहीं, जो चंचलता लाता है उसको त्याग करना तो चाहिए भाई। इसी को द्वेष कहो, इसमें अथवा त्याग कहो, अथवा वैराग कहो, कुछ भी कहो, करना ही तो पड़ेगा। सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा, सुकरी विष्ठा, तीन प्रकार का जो हमारा ये सड़ा है, उसको बहुत गंदा चीज समझ करके उसको त्याग करना चाहिए। द्वेष दृष्टि लाना पड़ता है,
विपरीत भावना योग भी तो कहता है। तो विपरीत भावना जहाँ जैसे कभी विपरीत भावना लाना, जो अनावश्यक भावनाओं को त्याग करने के लिए आवश्यक भावनाओं को स्थान देना है, तो उसी को तुम जैसे भाषा में कहना कहो, घृणा कहो अथवा प्यार कहो। एक के साथ प्यार करोगे तो दूसरे को तो घृणा करना ही पड़ेगा, क्या करे। ये तो द्वैत जगत है, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकता है। अच्छा, तो इसी प्रकार शास्त्र कृपा, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र का, इसी को सत्संग भी हम कह सकते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से प्रक्रिया अलग अलग बताए, पर चीज एक ही है। वो चाहे सत्संग करो चाहे शास्त्र अध्ययन करो, एक ही बात का नाम है। या किसी बड़े लोगों से कुछ सुनो, एक ही बात, शास्त्र ही उसी को कहते हैं। शास्त्र कृपा जरूरी है और आत्म कृपा भी चाहिए। एक भावना के बिना हमारा जिंदगी नहीं। आशा आकांक्षा वही हमारे जिंदगी का एक स्वरूप है। तो आशा अगर करना है तो आशाओं को समूल विनाश करने के लिए एक आशा करो। मैं आशा रहित हूँ, हो जाऊं, ऐसा आशा करना ये अच्छा आशा है। ये नकारात्मक नहीं है। नकारात्मक दिखता है लेकिन ये सकारात्मक में तुरंत बदलेगा। और इसी को कहते हैं हम आत्मकृपा, क्योंकि जिंदगी तो आशा का नाम है। और वो आशा का निवारण करने के लिए जो आशा किया जाता है, उसी को अलग अलग दृष्टिकोण से नेति नेति कहो, अस्ति अस्ति कहो, दोनों एक ही चीज है। ये है आत्मकृपा। फिर शास्त्र कृपा अभी विचार किए। फिर चाहिए गुरु कृपा, जो तुमको, क्योंकि हम अंधकार में हैं तो कोई ना कोई तो एक हमारा हाथ पकड़ना चाहिए, दिखाना पड़ेगा। अंधे को एक लाठी चाहिए, बिना लाठी का निकला अंधा कहाँ होगा उसका कल्याण। एक तो सहायता चाहिए, वो पहला अपने आप में अपने को जागृत करना पड़ेगा, आत्मकृपा। फिर शास्त्र कृपा। फिर इसी का कैसे नियंत्रण करके किस दिशा में इसको प्रयोग किया जाए, उसको भी कोई जो आगे गया है, देखा है, समझा है, उसका सहायता चाहिए। महाजन ये न गता सा पंथा, और वही है गुरु लोग। गुरु लोग जो उस रास्ता में चले हैं, देखे हैं, उनका सहायता, सकारात्मक भाव, उसी को कृपा कहते हैं, मदद कृपा कहते हैं, वो जरूरी चाहिए, नहीं तो हम रास्ता भटक सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद वो जो जिसके अंदर, जिस अंधकार के अंदर हम गतिशील हैं, वो अंधकार का भी कृपा होना चाहिए हमारे ऊपर। अंधकार ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं है, कुछ है, नहीं है, जो वो है का परछाया है, इसीलिए उस वो भी कुछ है। अगर मैं अपना मुँह देख रहा हूँ तो मैं हंस रहा हूँ तो प्रतिबिंब तो हंसेगा। तो परमात्मा अगर ये संसार को अपने अंदर प्रतिबिंब के रूप में दिखता है, जैसे परमात्मा सजग है, माया भी ऐसे ही सजग है, चेतनात्मक है। चेतना का छाया चेतना ही होगा। चेतना का प्रतिबिंब चेतना ही होगा।
इसलिए माया को हम ऐसा नहीं कह सकते ये तो कुछ नहीं है, नहीं है तो इसका क्या पूजा पाठ करें हम। जो अलग अलग वादी होते हैं ना, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जो जैसे ये क्या शक्ति का उपासना नहीं करते हैं, वो वेदांती, कट्टर वेदांती, वो शक्ति उपासना नहीं करेंगे। अरे ये पागल है, अरे जो जो है ही नहीं उसका क्या पूजा कर, तो है ही नहीं, तुम जिसका हाय करके कहते हो उसी का तो प्रतिरूप ही है, तो नहीं है कैसे। इसीलिए तो अनिर्वचन कहा गया, जिसका हम विचार किए अभी, नहीं बोल सकते हो, हाय भी नहीं बोल सकते हो। जैसे प्रतिरूप ऐसा प्रतिध्वनि भी है। हम अगर आवाज करते हैं वो आवाज का प्रतिध्वनि भी तो होता है, तो उसका मना कैसे कर दोगे भाई, मैं नहीं सुनूंगा, वो है ही नहीं, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। वो तो आएगा, सुनना पड़ेगा, आवाज अगर क्या है तो आवाज का प्रतिध्वनि तो होगा, इको। तो भैया तुम अपने को कहाँ खड़े हो पहले देखो, अंधकार में खड़े हो, इसीलिए अंधकार को मानो। और अंधकार का भी कृपा होना चाहिए, उसको कहते हैं दैव कृपा। दैवत दैवत दैव छात्र पंचमम, पांचवा दैव नहीं होने से कर्म नहीं हो सकता है, और कर्म का फल नहीं मिल सकता है। दैव का कृपा नहीं होगा, समर्थन नहीं मिलेगा। एनओसी लाओ, एनओसी नहीं मिलेगा तो तुम्हारे एप्लीकेशन साइन नहीं होगा, सैंक्शन नहीं होगा। एनओसी लाओ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये माया पहले अपने हाथ से छोड़े तभी तो जाओगे बाहर। अरे हम किसी किसी वो क्या कहते हैं उसको, केज, किसी पिंजड़े में फंसे हो, तुम कहोगे मैं निकल जाऊंगा, अरे पिंजड़ा जब तक खुलेगा नहीं तुम निकल जाएगा, कैसे निकल जाओगे। पिंजड़ा का दया चाहिए, वो निर्जीव है, वो क्या दया करेगा। अरे वो कुछ नहीं हो रहा पर भी तुमको बंदी करके रखने के लिए उसका ताकत है। वो निर्जीव कैसा हो जाएगा, उसका कोई ताकत नहीं तो तुम बंद कैसे हुआ। तुम तो सजीव हो, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, तोड़ दोगे उसको, नहीं तोड़ सकते हो। इसीलिए वो पिंजड़ा का भी दया होना चाहिए, उसी को कहते हैं माया का कृपा, उसी को कहते हैं दैव कृपा। वो अनुकूल होना चाहिए, ऐसा चार कृपा होगा तब तुम निकलोगे, नहीं तो निकल नहीं पाओगे। और इसी में प्रयासरत जो रहेगा वो इस माया से बाहर निकलेगा, नहीं तो पड़े रहो अंधकूप में। इसी प्रकार 127वां सर्ग समाप्त हुआ। 127th chapter is over, explaining on nothing which is not there. इसका इतना शक्ति है, शक्ति शक्ति तभी तो कहे नचाती है सबको। और इसके लिए हम सब बढ़िया उदाहरण देते हैं हमेशा। जो नहीं है उसको हम ढूंढते हैं, तो कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ नहीं ढूंढेंगे बताओ, क्यों वो नहीं है। इसीलिए ढूंढना है तो उसका कोई अंत नहीं, अनादि अनंत तक ढूंढते रहो। तो ये जो तुमको चक्कर में डाला ये शक्ति नहीं तो क्या है। जो नहीं है उसको हम ढूंढते हैं, और हाय मिल गया तो सारे अपने आप माया खत्म,
ढूंढना खत्म। ढूंढने हम जहाँ ढूंढते हैं वो कभी नहीं मिलेगा। ये तो साधारण, जो बच्चा नहीं है, नदी के किनारे हम जाते हैं नदी के किनारे ढूंढने के लिए, वो कहाँ मिलेगा, है ही नहीं उधर। वो घर के अंदर बुखार आया, सिर दर्द हुआ, रजाई ओढ़ के किसी सोया है, शीतकाल में जुकाम लग गया, स्कूल नहीं गया। हम जाते हैं स्कूल में ढूंढने के लिए, बच्चा गया कहाँ, स्कूल में नहीं तो गए, जहाँ नहीं है सारी दुनिया हम ढूंढ डालते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा वो। अरे उसकी कृपा अगर हो जाए, अथवा हम ढूंढने जो ये भयम है वहाँ होगा करके, वो अगर कृपा कर दे, वो भ्रम अगर किसी भी हालत में दूर हो जाए, तब तो फिर दोनों तरफ से कृपा होने से, चाहे बच्चा उठ करके चिल्लाए मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। माया से बिना हमको ब्रह्म को प्राप्त नहीं है। नहीं हो सकता है, क्योंकि माया तो माँ है, माँ बोले तो तेरा बाप यही बोले तो हमको समझ में आता है, माया माँ है, ये ब्रह्म है जब मालूम पड़ता। बिल्कुल। पर वेदांती लोग और दूसरे लोग और कुछ ढंग से बोलते हैं, मैं ही नहीं हूं करके मान लिया तो माँ बाप का चक्कर ही गया। और मैं स्वयंभू मान लिया तो फिर माँ बाप का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ये सन्यास भी लेते हैं कोई कोई जो स्वयं प्रज्ञा, हाँ वो सन्यास किसी से लेते नहीं, सब समझदार सब कुछ जानते हैं, वो किसी से सन्यास नहीं लेते, अपने आप सन्यास ले लेते हैं। ऐसा मैं नहीं हूँ, वही भी माया से बोलना पड़ता है। बिल्कुल माया से बोलना पड़ता है, क्योंकि हम बोलते हैं। और स्वतः अगर किसी भी हालत में कैसे भी अगर कोई चुप हुआ तो मैं हूँ या नहीं हूँ कोई ज़रूरत नहीं बोलना। यही तो बात है, चुप अगर कैसे भी हो गया तो फिर सारे सवाल खत्म, और बोल रहा है तो सारे समस्या आ गया। मैं इतना कह देने से गया धंधा, खड्डे में जाओ। जाओ खड्डे में, रोते रहो, सिर फोड़ते रहो। चुप है तो सवाल नहीं है, अगर बात किया तो क्यों है, कैसे है, कौन है, कब है, कितना, अनगिनत अनगिनत सवाल उठता है। जैसे भी होगा, माया का स्वरूप हम किसी भी हालत में थोड़ा बहुत कुछ झापसा, कुछ को कुछ हम किसी को किसी रूप से कैसे भी कुछ माया या और कुछ करके हम समझ में थोड़ा बहुत लाए। राम जी क्या माया को समझेंगे और वशिष्ठ जी क्या माया को बताएंगे। इसीलिए जब जब राम जी पूछे राम वशिष्ठ जी को, तब तब वशिष्ठ जी चुप हो करके आंख बंद कर दिए, मुंह बंद कर दिए। फिर जब अभी कहा क्या देख रहे थे, उसका रहे, ओए हला करो, अंदर से कोई एक पत्थर मारो, कोई देखेगा नहीं, तो फिर उसको पत्थर लगेगा ना, वो फिर 2-3 मिल के और डालेंगे, फिर हमको मौका मिल जाएगा और खूब बारिश करो, तब फिर झगड़ा शुरू। कैसे शुरू हो जाए, जो शुरू नहीं हुआ शुरू कैसा हो गया, अगर फिर तो चलते रहेगा। यही बात है माया का खेल। इस प्रकार 127वां सर्ग समाप्त हुआ, बड़े मुश्किल से। समाप्त हो गया, माया को समाप्त नहीं कर पाए हम।
अब देखेंगे 28वां अध्याय 128वां अध्याय, जिसके अंदर हम क्या विचार करेंगे। अंधकार पूर्ण गड्ढे की तथा ब्रह्मांड के आवरणों को पार कर विपश्चितों का जो अविद्या में भ्रमण का वर्णन। अभी अविद्या का स्वरूप थोड़ा बहुत हमको एक झलक मिला। अविद्या किसको कहते हैं, और इस अविद्या में वो विपश्चित लोग जो देख इसका अंत देखना। अविद्या मतलब सृष्टि का अंत देखने के लिए जो आशा प्रकट किए थे, उसमें कैसे वो अंधकार पूर्ण गड्ढे में गिरना और फिर ब्रह्मांड के जो आवरणों के पार हो करके जाना। ब्रह्मांड को वर्णन हम क्यों किए? ब्रह्मांड का वर्णन करना इसीलिए था कि ये विपश्चितों का जो एक आशा का पूर्ण करने के लिए यात्रा में निकल पड़े थे। माया का सृष्टि का अंत देखने, माया का अंत देखे। माया मतलब ब्रह्मांड है। इसीलिए हमारे धरती से लेकर के और जो ज्योतिष चक्र नक्षत्र मंडलों का दे लेकर के विचार किए और फिर ब्रह्मांड का एक कल्पना किए। ब्रह्मांड का फिर ऊपर नीचे हिस्सा, और वो ब्रह्मांड गिरता रहता है। तो गिरता रहता मतलब जो इसका गति और इसका गिरने का अर्थ क्या हुआ, अस्थिरता और स्थिरता का क्या अर्थ हुआ, ये सब हम विचार करने के बाद फिर ये ब्रह्मांड का अंत में क्या है वो भी सवाल आएगा। और फिर इसका अंत कभी किसी प्रकार से कोई विपश्चित उसको देखेगा, अथवा इसी के अंदर उत्तर रहित प्रश्न रहित हो करके चुपचाप अंधकार के अंदर, अंधकार में पढ़ना और प्रकाश में जाना दोनों एक ही है, लेकिन अंतर है। जैसे हमारा गाढ़ नींद जो सुषुप्ति कहते हैं हम, सुषुप्ति और ध्यान समाधि, ये दोनों का हालत तो एक ही है, लेकिन एक तो सुषुप्ति में हमारा होश हवास नहीं रहता है, जो चेतन शक्ति ढका हुआ है, और अचेतन भी स्थिर है। स्थिरता तो दोनों में है, लेकिन एक दूसरे को स्थिर कर रखा है, ढक रखा है। परंतु यहाँ जो ध्यान अथवा समाधि में हमारा जो स्थिति चेतनता है वो ढका हुआ नहीं, वो खुला हुआ है। बात इतनी है, दरवाज़ा खुला है या बंद है, परंतु अंदर तो अंधकार, बाहर तो प्रकाश। कमरे के अंदर अंधेरा है, कमरे के बाहर तो प्रकाश है, पर बीच में दरवाज़ा जो है वो बंद है या खुला है इतनी ही बात है। शांपल है समझ हैं? स्वीट का शांपल निद्रा हाँ, का शांपल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो अंधकार पूर्ण खड्डा कहा है, इसी में इसी तरह समझना, जहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ कर नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, कुछ समझ नहीं सकता है। अकर्मण्य निश्चेष्ट हो करके, चेष्टा रहित हो करके पड़ा रहेगा। मन भी कुछ नहीं कर पाएगा। मन तो स्थिर हो गया, मान लो वो सुषुप्ति है, और फिर वो खड्डे के रूप में हम वर्णना कर सकते हैं। और जहाँ
प्रकाश है। वो कहा ना, वो जो स्वर्णमय प्रदेश में जा करके भगवान विष्णु का सानिध्य लाभ करके वो मुक्ति को प्राप्त हो गया, मतलब वो ज्ञान प्राप्त हो गया उसको। तो वो एक किस्म से तो सृष्टि का अंत देख लिया, परंतु चारों देखना चाहिए क्योंकि एक ही चार हो रखे हैं। कहने का मतलब, अगर इस धरती में जो पंच तत्व से बना हुआ, उसमें अगर एक तत्व का लय हो गया तो दूसरे तो रहेंगे ना, दूसरे तो रहेंगे। हमारे गुरुदेव मुक्त पुरुष है, इसका मतलब हम मुक्त हो गए करके मान के खड्डे में नहीं जाना भाई परिवार से एक कोई बड़ा भारी ऑफिसर बन गया तो दूसरे तो भीख मांग रहे हैं, क्या होगा तो ये जो चारों भी उपस्थित थे, चारों से एकात्म हो गया अंत। बाकी तीनों की बात इसके अंदर देखेंगे। कोई वो अंधकार में, वही माया में पढ़ के जब निश्चेष्ट हो जाएगा, कहीं उसका उद्धार हो सकता है। सुषुप्ति में कोई कुछ कर सकता है क्या? सुषुप्ति नहीं होगा तो वो कोमा में जाकर के तो मर सकते हैं ना मर करके कोमा के बाद मरना और हंसी हंसे ध्यान में बैठ गए के शरीर त्याग करना में अंतर है भाई। हाँ जी, क्या गति होगी गीता में नहीं बताया प्रयाण काले तो इसको सब हम इस अध्याय में विचार करेंगे। और फिर ब्रह्मांड का ऊपर आवरण को कैसे भेद करके जाएगा। जब ब्रह्मांड है तो उसके बाहर कैसे जाते हैं। शरीर को ब्रह्मांड मानने से बोलते हैं ये हमारे मस्तिष्क के ऊपर जहाँ चोटी रखा जाता है वहाँ बच्चे जब पैदा होते हैं वहाँ दुख दुखी बोलते हैं, दुख दुखी यहाँ बहुत मुलायम रहता है, बंद तो रहता है लेकिन बहुत मुलायम रहता है। एक थोड़ा सा ठक कर दोगे तो आदमी मर जाएगा उधर। तो वहाँ कहते हैं ये ब्रह्म रंध्र है, उसी के माध्यम से जीव अंदर घुसता है। तत् सृष्टवा तदनुविशत, उसके अंदर से प्राण भी और सब चीज वो अंदर बेलून या नहीं तो पिचकारी, एक तो रास्ता चाहिए भाई। तो रास्ता ये पूरा चारों तरफ आप बोलेंगे भाई 10 इंडिया 10 रास्ता खुला है, इसके अंदर से क्यों नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ये काम का नहीं। वो उस रास्ता से जाने से पूरा घर में चारों तरफ हो जा सकता है। इस रास्ता में जाने से ये थोड़ा देर के लिए है, ये पूरा रास्ता नहीं है। 10 इंडिया पूरा थोड़ी है। अब कहेंगे ये तो मस्तिष्क के ब्रेन के साथ सबका कनेक्शन है, तो इस रास्ता से जाने से क्यों नहीं घर में प्रवेश कर सकता है। हम तो प्रवेश कर रहे हैं, आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से, सब कुछ सब जगह पर जाता है, तो क्यों नहीं होगा। नहीं भाई, अब जब शौच जाते हैं कौन सा रास्ता से जाते हैं, और जब ऑफिस जाते हैं कौन सा रास्ता से जाते हैं, और जब घर आते हैं आगे रास्ता से आते हैं, पीछे रास्ता से आते हैं, या छत के ऊपर से आते हैं, या सब जगह से तो रास्ता है, पर कौन सा रास्ता से घर के अंदर जाते हो। हाँ उस रास्ते से आया बिल्कुल नहीं, आने जाने का एक मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य द्वार, और
गौण द्वार तो बहुत होंगे, ये इसी प्रकार ये इंद्रियों का द्वार गौण है, मुख्य द्वार नहीं। जीव को प्रवेश करने के लिए वो ब्रह्मरंध्र से ही आता है। और जब प्राण जाता है, प्राण तो ये 10 इंद्रियों के माध्यम से भी कहीं से भी, खास करके 5 इंद्रियों के माध्यम से भी जा सकता है। 10 इंद्रियों के माध्यम से कहीं भी से भी, मल द्वार से भी, मूत्र नाली से भी जा सकता है, प्राण जाता है। लेकिन जिस रास्ता से गया उसका उसी प्रकार गति होता है। मेन रास्ता से जाएंगे, हम जाएंगे, पहुंचेंगे सीधा कहाँ, मेन रोड में पहुंचेंगे और हम कार्यालय में जाएंगे, हमारा जगह पर पहुंचेंगे। पीछे से निकलोगे, अरे पीछे रास्ता से तो उधर पीछे भी तो बाथरूम वगैरह और क्या खड्डा वगैरह है और कचरा पट्टी भी है। उधर जाते जाते कहीं गंदा भी हो जाता है पैर, कहीं फिसल भी सकते हैं, कहीं गिर भी सकते हैं, कहीं कुछ भी हो सकता है। इसीलिए रास्ता तो चुनना पड़ता है और मुख्य द्वार से सब कुछ काम होता है। कोई कोई माता लोगों को देखा गया, जोगी लोगों को देखा गया, हाँ यहाँ से फोड़ करके प्राण गया है ब्रह्मरंध्र से। और इसी में भी हम कहानी में बहुत पढ़े, वो जो एक कहानी हमको कहा गया था, एक कोई व्याध था, वो शॉर्टकट में बोलता हूँ, एक वो इधर उधर जंगल में शिकार खेलते खेलते थका हुआ भूखा प्यासा जा करके कहीं जंगल में किसी आश्रम में किसी महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा दयालु होते हैं, उसका खिला पिला करके बैठाया, अच्छा रुको, तो रहते रहते बड़ा प्यार हो गया, वहीं रह गया। शिकारी था, उसका क्या रखा है दुनिया में। तो वो रहते रहते वो चेला भी बन गया महात्मा का। तो एक बार वो शिष्य बोलता है गुरुजी का, गुरुजी मेरे को आज बहुत सपना हुआ, ये स्वप्न कैसा होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसका माने क्या होता है, स्वप्न होता है क्यों, कैसे होता है, ये सब मेरे को समझाओ थोड़ा, मैं ऐसा स्वप्न देखा आज। तो गुरुजी कहे स्वप्न के बारे में मैं सब कुछ बोलने के लिए थोड़ा मेरे को समय दे दो। तो समय दिया। तो उसी रात को जब शिष्य सोया तो गुरुजी बड़े जोगी थे, तो वो शिष्य के प्राण के साथ प्राण बन करके नाक के अंदर से जा करके उसका स्वप्न जगत को देखा, स्वप्न जगत में प्रवेश कर गया। स्वप्न जगत में जा करके वो स्वप्न देख रहा था, सब स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न जगत ही अलग होता है। हमारे ये शारीरिक जो क्रियाकलाप होता है ना, शारीरिक, उससे स्वप्न क्रियाकलाप अलग होता है, वो अलग दुनिया है इसी के अंदर। एक नाड़ी कहते हैं विशुद्ध नाड़ी, तो वो कंठ के पास का ही, वहाँ जब मन जाकर रहता है तो वो स्वप्न जगत को बनाता है। और स्वप्न का बड़ा भारी विज्ञान है, स्वप्न होता कैसे और कब होता है, क्यों होता है, और अंत में स्वप्न का परिणाम क्या होता है। हर चीज का कार्य है तो कारण होगा, कारण का कार्य होगा, परिणाम होगा, कर्म होगा तो कर्म फल होगा। स्वप्न, हर स्वप्न का कोई अर्थ है, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका परिणाम क्या होगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे ज्योतिष विज्ञान है, जैसे और दूसरा दूसरा सब स्वप्न विज्ञान है। तो इसमें है तो मन, सबके जड़ में मन। हमको साधारणतया समझने के लिए
एक ही फॉर्मूला है, जो कुछ बोलो सब मन का काम है, सरल तरीका। और ये सरलता में बहुत कठिनाई है, मन को समझना कठिन है इसीलिए। परंतु एक ही फॉर्मूला है, हम जो कुछ करते बिना मन से कुछ नहीं होगा। वो स्वप्न भी मन है, और मन है तो चतुर्विद अंतकरण चतुष्टय है। मन है बुद्धि होगा, और उसमें सब काम करेंगे, अहंकार भी रहेगा। किस रूप से कैसा वो अलग बात है, लेकिन सबका रहना है। और फिर चित्त तो सबका जड़ है। तो चित्त में जो संस्कार सब था पहले, अभी भी हो रहा है, आगे भी होने वाला है, तीनों काल को लेकर के स्वप्न बनता है। जो भविष्य का द्योतक होता है, इशारा करता है, और पहले जो अतीत में जो हमारा संस्कार सब दृढ़ है जो चित्त में, उसका भी किस रूप से कभी उसका अनेकीकरण होता है, कभी उसका अंत भी होता है, कभी कुछ। इसका बहुत बड़ा विस्तार विज्ञान है। इसके बाद फिर वर्तमान में, वर्तमान मतलब एक पल का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन वर्तमान मतलब आज और गया कल, और या अगले कल, या 2-4 दिन इसी जीवन का, इसी काल का जो ज़्यादा दृढ़ संकल्प, दृढ़ स्थिति ले लेता है चित्त में, वो स्वप्न में भी कामयाब होता है, स्वप्न में भी अपना काम करता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे चीज। तो वो स्वप्न जगत में जा कर के वो जोगी उसको देखता रहा। वो स्वप्न में वो जो क्या वो व्याध था, वो कहीं स्वप्न का कोई अंत नहीं। वो कहीं जा करके किसी जिंदगी में कहीं एक किसान बना था, और क्या क्या हुआ था, बड़े स्वप्न का विस्तार से वो स्वप्न जगत को देख रहा था। उसमें युगों बीत चुका है, स्वप्न के अंदर युगों बीत चुका है। इसमें फिर आपको समझना पड़ेगा कि समय का अंतराल कैसे है। एक का समय दूसरे के समय से अलग है, स्वप्न का समय जागृत का समय से अलग है। हाँ जी, उधर तो युगों बिता दिया, और वो उसका जिंदगी का क्या क्या सब देखने लगा। गुरु शिष्य के स्वप्न जगत में घुस करके इसी के अंदर रात को जंगल में आग लग गया। आग लग गया तो बेचारा कोई है ही नहीं आग बुझाने के लिए या आश्रम से बच करके जाने के लिए, ये तो सोया हुआ। और गुरु जी तो उधर गए, गुरु जी का शरीर भी पड़ा है उधर बाहर। तो इस हालत में दोनों का शरीर नष्ट हो गया, किसमें? आग में। और गुरु जी शिष्य के स्वप्न जगत में है। अब होगा क्या? है जैसे घर में ताला लगा हुआ, बाहर से तुम अंदर हो, और ये क्या शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया, क्या करोगे? जाओगे तो कहाँ जाओगे? और रास्ता नहीं रहा। कितनी जन्मांतर तक वो गुरु जी शिष्य के स्वप्न जगत में घूमते रहे। कहीं जाने की जरूरत नहीं। वैसे मैं देखा 2 सरदार सो रहे थे घर में, हाँ वो आग लग गया,
लगा, बोला बाग बाग आग लग गया। दूसरा बोला अरे आश्रम जलेगा, स्वामी जी का जलेगा, हमें क्या, सो जा सो जा। अरे घर जलेगा तो आपका जलेगा, हमको क्या। ऐसे ही हुआ, कोई रास्ता नहीं मिला स्वप्न जगत से बाहर निकलने के लिए। वो जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं वो घूम रहा है, उसको तो ज्ञान नहीं है अभी, स्वप्न जगत का ज्ञान नहीं है। मतलब स्वप्न जगत के अंदर जब है जिस रूप में, उस समय ज्ञान नहीं। अगर इस शरीर में होता, यहाँ मन है चित्त है सब, तब तो अलग बात था। मान लो आप किसी कुत्ते को ढूंढने के लिए भाग गया करके अंधकार रात में कहीं जाकर के खड्डे में गिर गए, तो क्या करोगे हैं? अगर अपने घर में टॉर्च के साथ होते तो अलग बात होता। इसी प्रकार वो गुरुजी घूमते घूमते आखिर उसको गुरुजी का गुरुजी याद आए। अरे गुरुजी का स्मरण करो। वहाँ जब आराधना किया गुरुजी का, तब उनके गुरुजी का जो गुरुजी थे वो फिर दर्शन दिए और शिष्य को बहुत डांटे। तो पहले जब अंदर गया था ब्रह्मरंध्र का अंदर से, तब बाहर जाने का पहले सोचा कैसे नहीं, क्यों नहीं सोचा? अब इधर से चल मेरे साथ। गुरुजी भी उसके अंदर गए, उस ब्रह्मांड में, स्वप्न स्वप्न जगत में गए, तभी तो उधर करेंगे। समझो कैसे ये, कहाँ किसके अंदर क्या कैसे। तब फिर उस गुरु को निकाले और फिर शिष्य का तो वो हो गया था, शरीर अंत हो गया था, शिष्य को और नहीं जगाए। फिर वो दूसरे कहीं चले गए। वो गुरुजी जो व्याध का जो गुरुजी थे, बड़े मुश्किल से ब्रह्मानंद से निकले, उनको पता नहीं था। इसी प्रकार पाषाण उपाख्यान में भी बताएं, वो ब्रह्मानंद से ही अंदर गए। कौन ले गया? सरस्वती विद्याधरी ये वशिष्ठ जी को लेकर के गया अंदर। उसके अंदर तो बहुत कुछ उस छिद्र के अंदर जाने के बाद ब्रह्मांड को देखे, नहीं तो पत्थर दिख रहा था। इसी प्रकार कहने का मतलब, जैसे हम लेंस हाउस में हम सोच रहे थे ना, लेंस के प्रतिबिंब के अंदर प्रतिबिंब, उसके अंदर प्रतिबिंब, उसके अंदर प्रतिबिंब, उसका कोई अंत नहीं। ऐसे ही ये ब्रह्मांड का माया का रचना, कहीं भी कुछ भी जो सोचा वहाँ देखा, सोचने वाला कैसे सोचा, वो बात है। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र वगैरह का यह हम विचार करेंगे और भी विस्तार से। और फिर वो कैसे विपश्चित का अविद्या में भ्रमण का वर्णन, अभी दूसरे कैसा घूमेंगे, ये सारे चीज हम ये अध्याय में हम देखेंगे। We are discussing only what shall we see in the next chapter and what are the subjects we are going to discuss. The great black hole we have to discuss, where nothing is known to anyone. Whatever goes there, it is one with that darkness, the black hole. And one among these four Vipassas, he will go somehow, because he is going to see the end of the creation or illusory power. So naturally there is a chance he will enter into it, and how to, what is there, how is there,
and all that we shall see here in this chapter. And there is, when we have discussed about the egg and inside and upper part, lower part, then there should be some way out of it. If it blasts into two, it's okay. Even after blasting, there will be a form. That form also will be, it will be covered by upper person and lower person, and there should be some way. If anything is there, there is in and out, because the line of demarcation is there. That's how we understand what is in and out. So we shall discuss how to go out of the egg and what is the way out, and how is the structure of the egg inside all these. Of course, some points we have discussed already, and in this next chapter we shall all these see all these, and how these people, these three others, of course two we have discussed, two others, how are they traveling and where are they, what are they experiencing, all these we shall see. How, what is the progress, and how they are going to see the end of the creation. What is the end of the creation? We shall discuss all these in this chapter. Hari Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasesyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai, Satchidananda Bhagavan ki jai, Sabda Brahma ki jai, Saraswati Maharani ki jai, Jogavasirji Bhagavan ki jai. Hari Om.